सुने कौन से कपड़े पहनूं? कौन सा पहनूं? कौन सा? ब्लू वाला? नींद से उठ गए आप? बड़ा सोए हैं आज। ईद का दिन सोने के लिए होता है? क्यों जागते रहते? अब मोबाइल में लगे हुए हैं। शेव नहीं कराई? टाइम नहीं था? बहुत बिजी हैं आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। मैंने जो ये व्लॉग शुरू किया था ये था चांद रात का, और मैं किचन में आई हूँ। सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए। चांद रात भी क्या, अचानक से ईद हो गई। मैं तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि नहीं कल ईद नहीं होगी, परसों ईद होगी, और मेरे मियाँ कह रहे थे नहीं कल ईद होगी। तो खैर ईद हो गई। उसके बाद रात को दूध ख़राब हो गया था, गोश्त मैंने धो के रख दिया था कि ईद के दिन मेरे इन लॉज़ की दावत थी हमारे घर में, वो कैंसिल हो गई। सबसे पहले मैंने सवैयाँ बनाई, सवैयाँ बना के मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था कि ईद नमाज से पहले मेरे मियाँ ने और मेरे बेटे ने खानी थी। उसके बाद मेरे बेटा तैयार हुआ, मेरे मियाँ तैयार हुए और वो ईद नमाज़ अदा करने चले गए। तो मैंने ये किया कि सारी क्लीनिंग की, बर्तन धोए, अपनी बेटी को तैयार किया, और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम थे वो मैंने किए। रूटीन के मैंने सारे काम किए। उसके बाद मैं फ़्रेश हुई और मैंने सोचा पहले लंच बना लेते हैं और उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि देर तो वैसे ही हो चुकी थी। अच्छा ऐसे लगता है कि जो ईद नमाज के लिए आदमी चले जाते हैं तो फिर आप रेडी हो जाएं, और जब घर लौटें आदमी नमाज़ पढ़ के तो आपको तैयार होना चाहिए। शुरू से यही रूटीन थी मेरे मेके में। मेके वाली साइड पे सब पूरा ख़ानदान वहाँ पे ऐसा ही होता है और अच्छा भी लगता है। तो इस दफ़ा भी मैंने सोचा था कि ऐसा ही होगा, मगर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, मेरा ये मानना है। तो खैर लंच भी कर लिया, चाय भी पी ली, थोड़ा मैंने रेस्ट भी किया। उसके बाद मैंने अपने सारे कपड़े इस्त्री किए हैं और मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। ये वाला जो ड्रेस है ये सो कमाल का है, मैंने आपको पहले भी बताया था। कुछ ख़ास नहीं है, एम्ब्रॉयडरी है गले पे, और मैंने ये किया था कि इन तीनों ड्रेसेस पे लेसिस लगवा ली थी कि थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करे कि भाई हाँ ईद है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो रहा था। तो मैंने ये किया कि तीनों पे जो है दामन पे और बाजू पे मैंने लेस लगवा ली, और फिर यकीन करें कि ड्रेसेस की लुक ही बदल गई और पहनने में भी अच्छा लगा। तो खैर दूसरा ड्रेस जो है ये भी है रॉयल ब्लू कलर का, बहुत ही प्यारा ड्रेस है। मुझे ब्लू कलर, वाइट, ब्लैक इस तरह के कलर बहुत अच्छे लगते हैं, और गर्मियों में जो है ना आप लॉन के जितने भी ड्रेसेस ख़रीदें थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए, वो अच्छा लगता है। इतने भी ना हो कि आँखों को बुरे लगें, मगर थोड़ा सा लाइट एंड डार्क के कम्बिनेशन में बहुत अच्छा लगता है। इस सूट का जो है दुपट्टा वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, कलर बहुत प्यारे हैं इसके। इसके भी गले पे एम्ब्रॉयडरी है और दामन पे मैंने वाइट कलर की लेस लगवाई है। पहले मैंने सोचा था कि इस दफ़ा मैंने वाइट नहीं बनाना, कोई भी ड्रेस नहीं बनाना, कि अक्सर हो जाता है वाइट ब्लैक ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने सोचा था नहीं बनाना, मगर इसके साथ शलवार वाइट ही अच्छी लग रही थी, तो इस वजह से मैंने इस पर लेस भी वाइट ही लगवाई। तो ये भी अच्छा लगने लग गया सूट के, थोड़ा सा इन्हेंस हो गया है कि डिज़ाइनिंग अच्छी हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा सिंपल हो रहे थे। इसके बाद जो ये तीसरा है ड्रेस, ये खाली शर्ट थी, सिंपल सी शर्ट है। आइसक्रीम वाले भाई को भी अभी आना था और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आइसक्रीम वाला भाई साहब आ गया और उनका म्यूज़िक शुरू हो गया। मैं आपको इस शर्ट के बारे में बता दूँ, ये भी सो कमाल की है, और गला इस तरह से है, ब्राइट सा कलर है। मुझे ब्राइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्पेशली गर्मियों में, इस तरह के जो आँखों को अच्छे लगें, पहने हुए अच्छे लगें। इस पे डिसेंट सी कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी है, और काफ़ी बड़ा सा बंच है दामन की दोनों साइड पे। और इस पे जो मैंने लेस लगवाई है ये भी न्यू आई हुई थी। बहावलपुर में एक शॉप है, बिल्कुल छोटी सी शॉप है लोकल मार्केट में, जिसको आप कहते हैं टैंकी वाली मार्केट। वहाँ पे आप सीधा जाएंगे तो जिस साइड पे मोना शूज़ है
उसी तरफ ये शॉप है और वहाँ पे लेसीज बटन बहुत प्यारे मिलते हैं, बहुत ही प्यारे मिलते हैं कि आप जिस तरह के लेना चाहें, जिस वैरायटी के लेना चाहें, और रीज़नेबल भी मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। तो ये लेस मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने ये ख़रीद ली थी इसके लिए। और बाकी लेसेस के हिसाब से थोड़ी सी महंगी थी मगर मैंने ले ली थी। बाजुओं पे लगवाई है, दामन पे लगवाई है। इस दफ़ा काम थोड़ा सा कम था। मैंने ट्राउज़र ख़रीदने थे और बस उनको सिलवाना था, सिले सिलाए कपड़े थे तो बहुत इजी हो गया। ये इसका जो मैंने ट्राउज़र लिया है ये मैंने लिया है बेस कलर का। इसके ऊपर प्रिंट है लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू का। तो मैंने जो डार्क ब्लू कलर था उस कलर का मैंने ट्राउज़र लिया, वो अच्छा लग रहा था। और अगर आप शॉप पे जाते हैं ना तो मैं तो ये करती हूँ कि शर्ट है तो उसके साथ शलवारों के अगर 2 कलर हैं तो वो मैच करके सामने रख के कि हाँ ये कौन सी इसके साथ अच्छी लगेगी तो वो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे आप पहले तो आप कॉर्नर में देखें, डस्टबिन जो है भरी हुई है क्योंकि सुबह ही मैंने ब्लीच की है और सारे काम किए हैं। तो ये खैर इसको बाद में बाहर फेंकेंगे कचरे को। तो ये जो है मैं अपने मियाँ से पूछ रही थी कि मुझे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप ये ब्लू वाला पहन लें, ये जो फर्स्ट वाला है। और यहाँ पे मैं उनसे गपशप कर रही हूँ। आदमी जो होते हैं ना बड़े मज़े होते हैं इनके। ईद के दिन ऑफिस से छुट्टी और घर से भी छुट्टी कि आप मज़े से रेस्ट करते हैं और बस एंजॉय करते हैं। तो खैर मेरे भी सारे काम हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जिसकी जो ज़िम्मेदारी बनाई है वो उसी सर्कल में घूमता है। वो है ना कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया है तो वो अपने मदार में घूमता है। अगर चाँद है तो वो अपने सर्कल में रहता है। इसी तरह से औरत की अपनी ज़िम्मेदारी है और मर्द की अपनी ज़िम्मेदारी है। तो चले मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं जो है ना सिंगार किस तरह से करती हूँ। सिंगार इसलिए कि मैं आपको बताऊँ, मेरी जो दादी थी वो मेकअप को सिंगार कहती थी और हम बच्चे होते थे तो मैं उनके मुंह से ये बात सुनती थी। अब मुझे ये कहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। ये मज़े का वर्ड है कि चले भाई मेकअप को छोड़ें, सिंगार करते हैं। तो खैर सबसे पहले मैंने ये लगा लिया, आप इसको फाउंडेशन कह सकते हैं, क्रीम कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। बंदा बहुत ज़्यादा चिट्टा नहीं होता, जिसको कहते हैं ना चिट्टा चिट्टा, वो नहीं होता, गोरा नहीं होता, कलर इससे बैलेंस हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने रोज़ वाटर लगाया, फिर मैंने ये क्रीम लगाई और इसके बाद अब मुझे खांसी आ गई। तो उसके बाद अब मैंने फ़ेस पाउडर लगाया। थोड़ी सी शाइन दे देते हैं आँखों पे। वैसे ना मुझे शेड लगाना आता है ना मुझे लाइनर लगाना आता है बहुत अच्छे से, कुछ भी नहीं आता। सिंगार के मामले में मैं बिल्कुल नील हूँ और क्योंकि मेरे मियाँ को भी इतना पसंद नहीं है तो मैंने भी कभी इस चीज़ की तरफ इतना ज़्यादा गौर किया नहीं। तो खैर अब मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ ना कुछ मुझे आए। तो मैंने हल्की सी शाइन दी आँखों पे और इसके बाद मैं ये करूँगी कि आई पेंसिल लेके, अगर आपके पास लाइनर है तो आप लाइनर ले लें। वैसे मैं आई पेंसिल से मुझे ईजी लगता है तो इस वजह से आई पेंसिल लेके तो वो मैं लगा के लाइनर लगा के उससे, और उसके बाद फिर मैं उसको स्मच कर दूँगी, अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी तो वो थोड़ी सी स्मोकी आइज़ हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और मेरी आंखों पे सूट करता है तो इस वजह से मैं वही लगा लेती हूँ। जो पपी आइज़ होती हैं उसके लिए इस तरह का मेकअप अच्छा रहता है। तो कोई शेड नहीं, कोई कुछ नहीं। आईब्रोज़ भी मैंने फिल कर लिए थे ब्राउन पेंसिल से। उसके बाद इसी तरह से मैं ये करूँगी कि लाइनर लगा के आई पेंसिल से ही मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद उसको मैं ब्लेंड करके और उसके बाद मस्कारा लगा दूँगी और यही मेरा सिंगार है। इसके बाद जी ब्लशन लगाऊंगी, ब्लशन, और उसके बाद क्या जी, हाँ लिपस्टिक लगाऊंगी। लिपस्टिक अगर आप वैसे सब लोग माशाल्लाह से बहुत एक्सपर्ट हैं, मुझे तो क्योंकि मेकअप आता नहीं है मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैं आईज़ इस तरह से करके उसके बाद जो लिपस्टिक है वो मैं थोड़ी सी डार्क लगा लेती हूँ तो वो अच्छी लगने लग जाती है कि आपकी शक्ल उठ के सामने आती है, मीन्स कि अच्छी लगती है, थोड़ी सी फ्रेश लुक आती है। लिपस्टिक हमेशा फ्रेश कलर लगाया करें, बहुत ही प्यारा लगता है। और बस यही थी मेरी तैयारी। इस दफ़ा मैंने नेल पेंट भी लगाया है अपने हस्बैंड के कहने पे। शुरू में बहुत लगाती थी, जब मेरी न्यू शादी हुई थी, मेहंदी भी बहुत लगाती थी और नेल पेंट भी बहुत लगाती थी। उसके बाद अब जी वही नमाज वाला मसला कि कि नमाज़ पढ़ने के लिए मसला होता है तो इस वजह से मैं नहीं लगाती। और मेहंदी मैंने इसलिए नहीं लगाई कि मेके वाली साइड पे एक बच्चे की डेथ हो गई है, 14 साल का बच्चा था और उसको कैंसर था।
तो इस वजह से मैंने जाना है उनके घर। नेल पॉलिश जो है वो तो मैं रिमूव कर दूँगी, मेहंदी मैं लगाना नहीं चाह रही थी कि बस एक हर इंसान का अपना दिल होता है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा मेहंदी लगाना, इस वजह से मैंने नहीं लगाई। और यहाँ पे मैं जी चूड़ियाँ पहन रही हूँ वाइट कलर की। आप देखें कि एक हाथ में तो मैं पहन लूँगी, दूसरे में एकदम से आ जाएंगी। वो जी ये कि जो मेरा राइट हैंड है वो उसमें चूड़ियाँ पहनना बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्यों। अल्लाह ताला ने बनाया है एक हाथ थोड़ा सा पतला है और एक हाथ जो है थोड़ा सा मोटा है। कोशिश तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि मैं पहन लूँ चूड़ियाँ, मगर कोशिश नाकाम हो गई। अब मैं ये करूँगी कि मैं वॉशरूम में जाऊँगी, हाथ पे साबुन लगा के और फिर मैं पहन लूँगी, बल्कि मैं पहन के आ भी गई हूँ। इसके बाद जी अब परफ्यूम लगाएं और बस आप रेडी हैं, मतलब आई मीन कि मैं रेडी हूँ। तो यहाँ पे जी अब मैं बाल आयरन करूँगी, क्योंकि ये तो मस्ट हैं। थोड़े से मेरे वेवी बाल हैं और उसके बाद कटिंग भी करवाई हुई है, तो फिर जब तक आयरन ना करें तो अच्छी सी लुक नहीं आती। तो ये है मेरी चप्पल जो मैंने वैसे घर में पहनने के लिए ली थी, तो अभी मैं ये पहन लूँगी। और रात को ही हम चले गए थे अम्मी के घर। तो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा।